नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी भाई। चलो भाई फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे मॉडल टेस्ट जो है 18 हम देखने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ पे शुरू करेंगे अपनी क्लास को। चलो भाई, तो यहाँ पे जुड़ जाइए और गुड मॉर्निंग सभी को भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहला प्रश्न रहा आपके सामने और पहले प्रश्न का दीजिए सभी लोग जवाब। तो पहले प्रश्न का क्या है राइट आंसर, इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो है जवाब इसका सिंपली जो है बहुत साधारण तरीके से निकाला जाएगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसको जो है ट्रिक के हिसाब से जो है निकाला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हमसे मूलधन पूछा है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया है। मूलधन यानी पी यानी प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल ही है। जो आपको डिफरेंस दिया है 61 का, और आपको करना क्या ना, यहाँ पे जो है 100 का क्यूब कर दो। 100 का क्यूब, ये भाई ट्रिक में चल रहा है, ये मत कहना कि यहाँ पे 100 का क्यूब कहाँ से आ गया, ध्यान रखना है इसका। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जो आपको दिया गया है परसेंटेज यानी जो आपको दर दी है उसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद गुणे, और जो हमारा यहाँ पे इसको लिखना है आपको 300 प्लस यहाँ पे 5, आपको जितना प्रतिशत रहेगा उतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस यही आपको करना और कुछ नहीं। ये देखिए ट्रिक के अंतर्गत ही है और ये भी ट्रिक के अंतर्गत ही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यू क्या क्या चेंज है भाई, इसमें देखिए ए चेंज है और ए चेंज है और बस ए चेंज है, यही ध्यान रखना। और बाकी सब चीज़ें जो है वो ट्रिक में आपकी आएंगी, जैसे 100 का क्यूब और 300 जो है ये 100 के यहाँ पे जो ट्रिक के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए 61 हो गया और ये हमारा जो है कितना हो जाएगा भाई, 4 जीरो बना लो भाई, और ये 25 हो गया और इधर 305 हो गया। इसको काटा जाए 6 5 30, यानी ये हमारा 5 आ गया। 61 पंजे 305 हो जाएगा और 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। अरे भाई यहाँ पे क्यूब है तो ज़्यादा होगा, 1 2 3 6 6 होगा, 6 जीरो होगा सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो हमारा कितना बचेगा भाई, 40,000 बचेगा, 40,000 बचेगा। नीचे हमारा 5 बचा, 5 से इसको काट दो, 5 8 40, यानी रिमेनिंग हमारा क्या बचा भाई, 8,000 बचा। 8,000 हमारा प्रिंसिपल, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य पर 2 वर्षों में, अच्छा किसी राज्य पर, यार किसी राज्य नहीं, किसी राशि पर, किसी राशि पर, किसी राशि पर अमाउंट, तो किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। तो वार्षिक दर क्या है, फटाफट बताइए भाई, वार्षिक दर क्या है यहाँ पे। देखिए वार्षिक दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको एकदम सिंपल तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से लगाने की कोशिश किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू आपको करना है 2 वर्षों के लिए, और आपको करना क्या है, 630 माइनस 600 कर देना है और 100 कर देना मल्टीपल में बटा 600। बस आंसर आपका आ गया। इसको काट दो, 6 हो गया और ये हमारा यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणे 30, 6 से इसको काटो, 5 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 10% है भाई। यहाँ पे जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, यहाँ पे 10%। ये आपको निकालना था। अगला प्रश्न देखिए, अगर इसमें आपको जो है क्या करता कि कभी मान लीजिए इसमें जो है मूलधन पूछ लेता है, आपको जो है मूलधन भी इसमें पूछ लेता है, तो आप क्या करते फिर, मूलधन जब पूछेगा तो भी थोड़ा सा ट्रिक में परिवर्तन किया जाए और आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, 600 का 2 बार स्क्वायर, यहाँ पे 6 का 100 का 600 में गुणा 2 बार कर दो। उसके बाद नीचे क्या करो ना, 400 और इनके जो बीच का डिफरेंस है यानी 30, इसको ले लो। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 36, ये हमारा हो जाएगा भाई, 4 जीरो यहाँ पे लगा लो। ठीक है, 4 जीरो ऊपर हो गए और नीचे क्या जो हो जाएगा भाई, 4 3 12, 120 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, बचे ऊपर कितने भाई, 3 जीरो ऊपर बचे हैं, और इसको जो है बाढ़ती हैं 36 कर दो, यानी 3,000 जो है भाई प्रिंसिपल भी है यहाँ पे 3,000 है। बस यही आपको करना है भाई, ट्रिक है 600 जो लिखा गया है, यानी जो हमारा जो है साधारण ब्याज रहेगा उसको हमें 2 बार लेके चलना है और नीचे जो है हमें डिफरेंट लेके चलना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न का दीजिए जवाब भाई। तीसरा प्रश्न क्या है उसका देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 600 मीटर, चलो भाई बढ़िया है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि भैया अगर विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में, यानी भाई ए वाला जो है इधर से आ रही है और बी वाली इधर से आ रही है, तब क्या होगा, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी
इनके बीच की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी इनके बीच की जो स्पीड होगी, स्पीड पर मेन बात की जा रही है S1 और S2, ये ऐड हो जाएगी। अगर यही समानांतर के बजाय जो है यहाँ पे जो विपरीत हमारा दिया, विपरीत के जो है एक समान कर दिया, एक समान दिशा में जा रही है, यानी ए भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बी भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होता है इनके बीच की जो स्पीड है यानी S1 जो है वो क्या होता है, S1 और S2 हो जाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे विपरीत बोलेगा तो भाई दोनों जो है S1 प्लस S2 हो जाएगा। जब एक समान बोलेगा तो यहाँ पे हमारा S1 माइनस S2 हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमारा उसने बोला क्या था भाई, उसने जो बोला था उसी के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। उसने कहा कि जिनकी लंबाई जो है 400 मीटर और 600 मीटर, ठीक है, समानांतर पटरियों पर जो है 52 और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो भाई क्या होता है, चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय होता है। तो हमें लेकिन समय निकालना है, तो समय को अलग कर दो, ओके। और यहाँ पे दूरी हो गई और ये हमारी चाल हो गई, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड हो गई। तो डिस्टेंस हमारी जो है उसको ऐड कर दो, 400 प्लस 600। और आपको अभी मैंने बताया जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनको जो है हम ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। जो एक समान दिशा में जाएंगे तो वहाँ पे उनको लेस करते हैं, यानी 52 प्लस 38 हो जाएगा, 52 प्लस 38 हो जाएगा। ए हमारा ए हो गया 1000 और ये 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे जो समय दिया है सभी सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें सेकंड के हिसाब से भाई इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी 1000 जो है ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे स्पीड दिया है वो भाई स्पीड को तो हम परिवर्तित कर सकते हैं ना, स्पीड को ही परिवर्तित कर लो, स्पीड को जो है परिवर्तित कर लो भाई। 90 को जो है हमें मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। 18 से को काट दो, 18 × 5 = 90, तो भाई 1000 हो गया और बट्टा में 25 हो गया, 25 चौका 100, यानी 40 सेकंड हो गया। 40 सेकंड हमारा राइट ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न की अगर बात की भाई दिया है FGKSTYTOS, उसकी इक्वल टू में जो है 67119252 दिया है। उसके बाद RPL और J दिया है QNS, उसकी इक्वल टू में जो दे 181612917114 और 19 दिया हुआ है। तो भाई पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार की जो है क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको करना क्या, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। FKS और YTOS, इसमें होता क्या है ना कि मतलब F की पोजीशन जो है क्या दिखाएगा 6 और G की पोजीशन क्या दिखाएगा 7 दिखाएगा, K की पोजीशन क्या है 11 है और S की पोजीशन 19 है। यानी भाई जो सबकी वास्तविक पोजीशन है वही लिखी गई है। अगर वास्तविक के बजाय कुछ और लिखता तो भी इसी प्रकार से आपको बनाने के लिखना होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मतलब अब इसमें R की जगह पे जो देखिए उसका मान जो है 18 होता है, P का जो है 16 होता है, L का जो है 12 हो गई। उसके बाद J है, J का यहाँ पे क्या भाई 12, J का गड़बड़ हो गया क्या, J का 10 होना चाहिए था, ठीक है, J का 10 होना चाहिए। उसके बाद Q का 17, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 10 होना चाहिए था वहाँ पे। और Q का यहाँ पे 17 है, N का 14 है, S का जो है 19 है, ये एक गड़बड़ है, इसका 10 रहना चाहिए था। अब देखिए उसी हिसाब से जो है आपको पोस्ट को भी चेंज करना है, पोस्ट को भी चेंज करना। ए भाई देखिए 16 हो गया, ए हमारा 16 हो गया, P हमारा 16 हो गया, ए हमारा कितना होता है, O जो है हमारा 15 होता है और S हमारा कितना होता है 19 होता है, T हमारा कितना होता है भाई 20 होता है, S हमारा 19 होता है। 16 15 20 19 किस में भाई, 16 15 19 20 19, 16 15 19 20 19 सी ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक लड़का, चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो एक लड़का वाला, तो भाई एक लड़का जो है जिसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में तैरने की, ठीक है, वह लड़का नदी में तैर रहा है, ओके बढ़िया भाई। जिसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, वह लड़का पानी के बहने के गति के विपरीत तैरते हुए 28 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। तो भाई क्या करना है, उसकी जो गति है और जो शांत जो उसकी पानी की गति है उसको दोनों को लेस कर दो। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस 28 है, हमें समय निकालना है। तो ये पुराना वाला यहाँ पे चलेगा भाई, जो है आपको स्पीड जो दी है उसको नीचे लिखो और वहाँ पे विपरीत की बात की जा रही है तो भाई विपरीत जो है यहाँ पे लेस हो जाएगा हमारा 28/7 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 4 घंटे लग जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या करा भाई, छठे प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा।
छठा प्रश्न जो है मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझिएगा। देखिए लगा रहा हूँ इसको। एक टंकी से 3 नल ए, बी और सी लगी हुई हैं। चलो भाई, एक खाली टंकी को अकेले 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन साथ थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन आगे कुछ परिवर्तित है। पहले घंटे में ए को खोला जाता है, उसके अगले घंटे में ए को बंद करके सी को खोला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जबकि बी पूरे समय खुला रहता है। यानी जब ए काम करता है तो सी काम नहीं करता है, जब सी काम करता है तो ए काम नहीं करता, लेकिन बी जो है वो हमेशा काम कर रहा है। ये प्रक्रिया जो है बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन बी को जो है एक बार भी बंद नहीं किया जा रहा है। तो पहले भाई ये एलसीएम लेके इसके निकालो। 1, 8, 12, 24। 24 यहाँ पे हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। 3, 2, 5, 1 यहाँ पे 6 होना चाहिए, लेकिन ये जो है लेस करने वाली है, यानी 4 जो है तीनों के मिल के एक दिन की एफिशिएंसी है। देखिए ए, बी हो गया, सी हो गया। अब उसने बोला क्या भाई कि पहले घंटे में जो है ए को खोला जाता है। चलो भाई, ए का जो है एक दिन का काम कितना है, 3 है, 1 घंटे का काम उसका 3 है। उसके बाद उसने क्या कहा कि सी को खोला जाता है, यानी दूसरे घंटे में जो है ए पहला घंटा हमारा हो गया और दूसरे घंटे में सी को खोला जाता है। सी का एक दिन का काम भाई कितना काम है, यहाँ पे 1 काम है, ठीक है। सी का काम कितना है, 1 काम है। चलो देखते हैं क्या है इसका जो है। अब देखिए सी का 1 काम हो गया, वो भी लेस वाला है, माइनस का है। अब उसमें जो है आगे बोला कि जबकि बी पूरे समय तक खुला, यानी बी जो है हमेशा खुला था। यहाँ पे बी को 2 प्लस कर दो और यहाँ पे बी को 2 प्लस कर दो। भाई ये क्या हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे +2 और -1, ये हमारा 1 हो गया। यानी 2 घंटे में कितना काम होगा, 2 घंटे में भाई जो है 6 काम हो गया हमारा। 2 घंटे में 6 काम हो गया। टोटल काम कितना भाई, 24 है। टोटल काम 24 है। अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है, ये 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि बी जो है पूरे समय खुला है। यानी जब ए काम करेगा तो बी काम करेगा, यानी यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। और जब बी यानी जब सी खोला जाएगा, बी ए को बंद किया जाएगा तो भी तो बी काम करेगा, यहाँ पे सी प्लस बी हो जाएगा। बस यही जो है कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया, यानी बी जो है हर बार खुला हुआ है। अब देखिए आपको 2 घंटे में 6 काम है, लेकिन आपको टोटल काम कितने हैं भाई, यहाँ पे 24 काम है। तो 24 काम तक हमें पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 से गुणा करो, 4 हो गया, और इसमें भी गुणा करो, ये 24 हो जाए, ताकि हमारा काम जो है इस काम के बराबर हो जाए। यानी हमें कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे लग जाएंगे इस काम को जो है कंप्लीट करने में। यानी पूरी खाली टंकी को भरने में जो कितना समय लग जाएगा, 8 घंटे लग जाएंगे इस प्रक्रिया से। बस ये निकालना था और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया जापान दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो क्या है भाई उसका, देखिए पूछने का जो तात्पर्य वो क्या है यहाँ पे कि जो है एशिया में जो है जापान स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है किस महाद्वीप में, महाद्वीप से आप पकड़ना है आपको कि मतलब एशिया महाद्वीप में जो है जापान है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, गलत पद की पहचान करें। तो भाई गलत पद इसमें कौन सा है उसको आपको पहचानना है। तो भाई गलत पद जो है यहाँ पे कौन सा हो सकता है, 7, 28, 63, 124, 200 आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्या गया है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 27 -1 होगा तो क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। लेकिन दिया क्या, उसने प्लस करके 1 दिया, 28 आ गया। चलो ठीक है, हो सकता है ये वाला गलत हो, लेकिन अगले वाले में देख लीजिए, 4 का क्यूब करके -1 कर लो तो 63 हो गया। 5 का क्यूब करके -1 करो तो 124 हो गया। यानी यही भाई गलत है, इसमें +1 हो रहा है, बाकी सब में -1 हो रहा है। ये देखिए 216 होना चाहिए, 6 का है, और ये जो है 7 का है, 343 होना चाहिए, -1 है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, यानी 28 जो है यहाँ पे सबसे गलत है। अगला प्रश्न देखिए, यदि मेक इक्वल टू जो है 1355 दिया है तो मेड इक्वल टू जो है क्या होवे। तो भाई मेड इक्वल टू जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर की अगर बात करें भाई क्या है, देखिए मेक इक्वल टू जो है उसने कैसे बनाया है 1355 को। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 × 1 और 11 × 5 कर दिया है, कामा लगा के, ये 13 हो गया, ये 55 हो गया। इस प्रकार से इसने किया है। उसी प्रकार से मेड में भी किया जाएगा। यहाँ पे 13 × 1 और ए हमारा 4, एक हमारा 5, यानी 13 और 20, यानी ए ऑप्शन थी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला प्रदेश कौन सा भाई, सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई किस प्रदेश में होती है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या है, तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न है, AGY, BHX और CIW और DJ
वी दिया है तो उसके आगे जो है आपको श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो श्रृंखला को जो कंप्लीट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, यहाँ पे देखिए इसको जवाब की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है इसका जवाब, तो यहाँ पे देखिए ए जी, ए से बी में चलो, सी में चलो, डी में चलो, उसके आगे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई हो जाए, यहाँ पे ए आना चाहिए। चलो ठीक है, जी एच आई जे के, इसके आगे के आना चाहिए। अब देखिए इसके आगे क्या है, वाई से डब्ल्यू हो रहा है यानी एक लेस कर रहा है, वाई से जो है एक्स के पास है -1 किया, एक्स से डब्ल्यू के पास है -1 किया, डब्ल्यू से जो है वी के पास है -1 किया, और वी से जो कहाँ जाएंगे -1 करेंगे, यू के पास आ जाएंगे, यानी एक ई के यू यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यदि नीचे दिए गए समीकरण सही है तो इनमें से किस चिन्ह को आपस में बदल देना चाहिए। तो भाई किस चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए तो भाई इक्वेशन जो है हमारी सही बैठ जाएगी। तो इक्वेशन जो है सही बैठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई कौन से कहाँ पे किया जाए। ओहो एक चीज़ तो गड़बड़ है भाई, एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो भाई देखिए यहाँ पे 2 रहना चाहिए था, 2 नहीं टाइप हुआ है, 3/5 × 8 + 2 और माइनस जो है 10 यहाँ पे इक्वल टू जो है 13 आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो है आपको परिवर्तन किस में करना पड़ेगा ताकि आपका जो है आंसर सही आ सके। देखिए अब आपको यहाँ पे जो है 3 + 5 करके देखा जाए, 3 + 5 × 8 और यहाँ पे जो है प्लस, और यहाँ पे जो है हम इसको लेते हैं गुणा वाला लेंगे अगर, तो भाई गुणा वाले को यहाँ पे प्लस करो तो 5 × 5 = 13 हो जाएगा, ये हमारा ए वाला नहीं हो पाएगा। और भाग और माइनस को किया जाए चेंज, तो भाग वाला यहाँ पे हो जाएगा 10 से 1/5, नहीं हो पाएगा भाई, यानी सी ऑप्शन को लेते हैं। सी ऑप्शन को पकड़ा जाए तो सी में क्या है भाई, प्लस जो है यहाँ पे करो, ठीक है, 8 × 5 = 40 और यहाँ पे भाग हो गया, ठीक है, 2 हो गया और ये -10 हो गया। इससे इसको डिवाइड किया, ये 4 हो गया, 5 का 20 हो गया, ये +3 हो गया और -10 हो गया, 20 3 23 और 23 में से 10 घटा क्या हो गया, 13 आ गया। बस यही है, आपको और कुछ नहीं करना है। इसमें जो आपको फटाफट रख के चेक करना पड़ता है और कुछ नहीं, मतलब पहले से शुरू करो, पहले वाले को रखो, दूसरा वाले को रखो, तीसरा वाले को रखो, और कुछ नहीं कर रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है, उसमें से जो है क्वेश्चन आंसर आकृति को फाइंड करना है। देखिए अब क्या किया गया, पहले वाली आकृति में जो है आपको सिंगल सिंगल दिया हुआ है, अब उसने क्या किया, अगली में जो है 2 2 बढ़ा दिया, यानी इधर जो है 1 बढ़ाया, 1 इधर बढ़ाया और यहाँ पर 1 बढ़ा दिया। उसके आगे क्या किया, अब देखिए यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यानी 2 2 फिर बढ़ा, इसमें जो है 1 ऊपर बढ़ा दिया। अब क्या हो गया, आगे जो है फिर 2 बढ़ाएगा तो यानी 7 होनी चाहिए, 7 ए वाली लाइनिंग होनी चाहिए ना, 7 ए वाली लाइनिंग होनी चाहिए और ए वाली लाइनिंग जो है 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो किस में 7 है भाई, इसमें है, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये 4 है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है, तो प्रश्न आकृति दी हुई है तो और इसके आधार पे जो है आपको राइट आंसर फाइंड करना है। राइट आंसर फाइंड करने के लिए भाई क्या करेंगे, इसका जवाब दीजिए तो कौन सा इसमें सही है। देखिए इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई, प्रश्न आकृति जो है उसके राइट आंसर की बात की, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया जा रहा है, यानी एक खाना जो है यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से घुमा यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन बन गई। अब एक खाना यहाँ से घुमा यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन बन गई। अब एक खाना घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो है जो अंदर वाला जो डार्क फिगर है वो मतलब भाई घूम रहा है, वो जो है यहाँ पे इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो भाई यहाँ पे चला गया तो कौन सा है, ए ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सही है, ठीक है, ए बी वाला ऑप्शन, क्योंकि देखिए ए वाला नहीं हो सकता, ए वाला होगा, ए वाला हमारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया, लेकिन हमारा होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखिए 15वां प्रश्न है, प्रश्न आकृति है और इसमें जो अगला वाला क्या आएगा उसको आपको फाइंड करना है, यानी किसी प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से जो है आपको अगले को फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो उसने कहा है कि भाई ये जो है इसका जो है इसमें कैसे परिवर्तन, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बस। अब देखिए उसने जो है इसको उठा के जो है यहाँ पे कर दिया, चलो ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको जो है इस प्रकार से पकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ पे घुमा के आ गया, 180 डिग्री पूरा एकदम मूव कर दिया, 180 डिग्री, यानी इसको जो है जस्ट अपोजिट कर दिया और इसको जो है उठा के यहाँ पे कर दिया है, यानी ये पोजीशन जो है पूरी उठा के इसको यहाँ से यहाँ लगा दिया, यानी इस तरह से बना दिया और एक नया जो है इसमें सिंबल आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको भी उठा के जो है यहाँ पे इस प्रकार से कर देना, यानी एक गोला वाला जो है
इस साइड कर दो और इसको जो है इस साइड कर दो। इस प्रकार से आप चित्र बना लो, ठीक है। ये गोला वाला हो गया। अब देखिए कोई भी सिंबल आएगा जो यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ पे जैसे ये आया है वैसे जो है जो भी सिंबल आएगा यहाँ पे बीच में आएगा। तो इसमें से देखिए इस प्रकार से कौन बना है, गोला यहाँ पे होना चाहिए। गोला किसमें, यहाँ पे, गोला इसमें यहाँ पे है, तो यानी ए वाला सी ऑप्शन यहाँ पे होगा भाई। और कोई भी ना सही होवे, क्योंकि ए वाली भी आकृति नहीं बन सकती। ए वाली देखिए यहाँ पे नहीं बन सकती, ए वाली जो है नीचे पोजीशन है तो ये भी नहीं बन सकती, यानी डी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, निम्न की भिन्न की पहचान का, जो इसमें सबसे डिफरेंट है भाई, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो भाई सबसे डिफरेंट इसमें कौन है, को इसकी बात की जाए भाई कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, जो इसमें सबसे डिफरेंस कौन सा है, लखनऊ। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और ये जो है कानपुर के किनारे, ये भी यहाँ पे ये भी गंगा के किनारे, गंगा नदी, और ये गंगा नदी, और ये भी गंगा नदी। लेकिन लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी और लखनऊ जो है वाराणसी, यानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। तो भाई श्रृंखला को जो है कंप्लीट करना, यानी जो आपको सीरीज दी गई है उसे जो है कैसे पूरा करेंगे। तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो भाई क्या होगा, देखो श्रृंखला जो है पूरा करना है तो भाई क्या है, 12, 24, 45, 89 मिल गई सीरीज, मिल गई। देखिए 12 से उसने क्या किया, 12 में जो है 2 का गुणा किया, -1 कर दिया, तो आपको क्या मिला, 23 मिल गया। 23 का 2 करो 46 होगा, 46 में लेस 1 किया 45 होगा, 45 का दोगुना करो तो भाई 90 हो जाएगा, 90 में से लेस 1 करो 89 हो गया। 89 का जब हम डबल करेंगे तो भाई 178 आएगा, 178 में से लेस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 177 आ जाएगा। अब 177 का भाई हमें जो है डबल करना है, 7 14, 7 दूनी 14 यहाँ पे हो गया, और फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो गया, ठीक है। और 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, 300 यहाँ पे 54 हो गया, 354 में से 1 घटाओ 353, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न है, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात जो है 2 और 3 है। इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 1 और 2 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, इनकी जो ऊंचाई है उसका अनुपात क्या होगा। तो भाई इनकी ऊंचाई आपको बतानी है कि इनकी ऊंचाई का जो है अनुपात क्या होगा। तो इनकी ऊंचाई के अनुपात की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम त्रिज्याओं को जो है मान लेते हैं, माना त्रिज्याएं जो एक को r मान लेते हैं, एक को 2r मान लेते हैं, ओके। और यहाँ पे शंकु का आयतन तो वही है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। और उसके बाद जो है ये जो है दोनों की हाइट भी अलग अलग होगी भाई, उनकी ऊंचाइयों का, यानी एक के लिए जो हाइट h मान लो, एक के लिए कैपिटल H मान लो, दोनों के लिए अलग अलग हाइट भी मान लो, एक के लिए कैपिटल H, एक के लिए स्मॉल h। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या होगा 1/3 और यहाँ पे पाई हो जाएगा, लेकिन r जो हमने दूसरा वाला क्या माना है 2r माना है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो हमने दूसरा क्या माना है, एक कैपिटल लेटर का माना है। अब यहाँ पे जो है एक कट जाएगा हमारा, 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, हमारे पास बचा क्या r स्क्वायर, और ये हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा इसके बराबर और कुछ उसने दिया, अच्छा कौन सी ये 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 जो है उसने दिया हुआ है। रेडियस जो हमने यहाँ पे ले लिया, एक का 1 हो गई, एक का यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। ये आपको जो रेशियो में दिया था उस हमने जो यहाँ पे r और r किया था, एक का जो 2r हो गया, एक का यहाँ पे r हो गया, ये भी परेशान नहीं होना है। ये हमारे जो है वहाँ पे जो उसने दिया है वॉल्यूम्स का, कौन्स का जो है रेशियो दिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आयतनों का जो अनुपात दिया ये हमारा 2/3 है। अब देखिए r² 4r² हो जाएगा, और हमारे पास h बचेगा, यानी स्मॉल और कैपिटल में, तो 2/3 हो जाएगा। तो h को रहने दो इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r से r कट गया, यानी r² से r² कट गया, और ये जो 4 है इसका मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूनी 8 और बटा 3 हो जाएगा, यानी 8/3 यहाँ पे रेशियो में आएगा। क्या है आंसर भाई 8/3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस यही आपको बताना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 84 सेमी है। चलो भाई बहुत बढ़िया है। इसके आधार की त्रिज्या जो है कितनी दी है, 3.5 सेमी दी है। इसका आयतन कितना है, तो इसका आयतन जो हमें निकालना है, तो इसका आयतन कितना होगा ये बताइए। देखिए इसके आयतन को कैसे निकालेंगे, 19वें प्रश्न का जो है लगाएंगे। तो भाई शंकु का आयतन इसके लिए कौन सा फार्मूला है, वही है 1/3 पाई r² h है।
तो यहाँ पे भाई शंकु की जो ऊंचाई कितनी दी हुई है, 84 दी हुई है, चलो ठीक है। और पाई 1/3, पाई का जो है मान वही होता है 22/7 ही होगा। और आज आर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे देखिए 3/5 है, 3/5 को क्या हम लिख सकते हैं कुछ और, इसको 7/2 लिख सकते हैं। तो 7/2 का स्क्वायर कर दो, चलो कोई दिक्कत ना है, 1/3 हो गया। और क्या हो गया ऊपर जो है क्या 22/7 गुणे 7/2 करो एक बार, फिर से एक बार 7/2 करो, 2 बार कर लो। और गुणे में 84 यहाँ पे करो, ठीक है। अब देखिए भाई इससे कुछ कटेगा, चलो इससे काटो, 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। और फिर काटोगे तो 21 हो जाएगा, चलो 21 आ गया हमारा, यानी इससे कटने के बाद 21 बच गया। एक साथ से एक साथ काट दो, और इस 3 से जो है इस 21 को काट दो, यानी 7 × 21 हो गया। ऊपर हमारा क्या बचा 22 × 7, एक ए वाला और एक ए वाला, यानी गुणे 7। भाई कितना बचा 22 × 49 हो गया, 49 दूनी 98, और 49 दूनी 98 एक बार, और 9 इसमें जोड़ोगे तो 98 9 कितना हो जाएगा, 98 9 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, ठीक है। 98 9 हाँ 107 हो गया, बनी 1078 आ गया। 1078 कौन सा ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 72 मजदूर जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, और उस काम को जो है 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने मजदूर की जरूरत पड़ी। ये तो 1 सेकंड का, और इसको मैंने जो है भाई कई बार बताया है। तो आपको देखिए फास्ट चीज़ें सीखना है, ये मत सोचिएगा सर हमें समय नहीं दे रहे हैं हम हल करें। आप जो भाई वीडियो को जो है रोक के देखिए ना, कोई दिक्कत ना है, आराम से लगाइए, ठीक है। आपको अभ्यास करना है, मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, ठीक है। 72 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, चलो ठीक है। उसी का अब काम इक्वल है तो इसको जो इक्वल हम रख सकते हैं, आदमी की ज़रूरत है, ये अमाउंट कर लो। इससे काटो 8 दूनी 8 × 24 और 8 × 32, और 4 से इसको काट दो, 4 18 × 72 18 हो गए। तो भाई यमोन जो है यमो इक्वल टू जो 18 3 54 होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 54 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग जो है 42 है, अच्छा, तथा गुणनफल जो है 360 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लो संख्याएं भाई जो है क्या है x और y कर लो, x और y संख्याओं को मान लो। अब क्या हुआ दोनों संख्याओं का योग दिया है 42 दिया हुआ है, उसके आगे क्या कहा कि दोनों का गुणनफल जो है 360 दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है। अब जो एक बार कर लो ना कि जो है y बराबर जो है 360 बाई यहाँ पे यहाँ पे x बराबर लेके चला जाए, कोई दिक्कत ना यार। y बराबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 360 बाई x कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा आगे देखिए, x प्लस जो y है y का मान यहाँ पे रख दो, वहाँ पे रखेंगे तो 360 बाई x हो जाएगा, और इसको इक्वल टू क्या है 42 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 360 हो जाएगा, और इधर हमारा 42 x हो जाएगा। 42 को इधर लेके आओ x स्क्वायर, और इधर -42 x, और यहाँ पे प्लस 360 हो जाएगा, ये 0 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हमारा कितना बन सकता है 336, और 12 यहाँ 36 होता है, यानी 12 + 30 यहाँ पे हो जाएगा। 12 + 30 क्योंकि इसके आधार पे हमें जोड़ के लेके आना है, और माइनस हमारा बाहर है, 360 हो जाएगा, ये प्लस का साइन है और ये 0 का साइन। अब देखिए आगे x स्क्वायर और माइनस जो है 12x और -30x प्लस 360 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। x कामन लिया तो x - 12 हमारे पास बचा, और यहाँ से जो है 30 कामन लिया तो 30 कामन लिया तो कितना बचा x माइनस हमारे पास 12 बचा, रिमेनिंग ये 0 हो गया। और अब क्या हो गया भाई x - 12 को अगेन कामन लिया, उसके बाद हमारे पास x 13 हो गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू जो है 12 आया, और x इक्वल टू 13 आया। तो आपको दोनों में से कौन सा लेना है कोई पता नहीं अभी है, लेकिन आपको जो है एक जो है पहले वाला जो है 12 लेके चलो, ठीक है, पहले 12 को लेकर चलो। तो इसमें जो है x + y में जो है 12 रखो, 12 रखोगे तो भाई क्या हो जाएगा y इक्वल टू जो है 12 यहाँ पे रखा, तो 42 में से 12 को लेस करो, यानी 30 आ गया। 30 जो है y का मान जो है और x का मान जो है 12 हो गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हुआ कि अब जो है उसने हमसे कहा है कि उनके बीच का अंतर कितना होगा, तो भाई 30 में से जो है 12 को घटा दो, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18 इज द राइट ऑप्शन। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं।
तो सर्वाधिक बाघों वाला जो राज्य है कौन सा राज्य है भाई? एक ही तो राज्य है, मध्य प्रदेश है, जिसमें 2900 प्लस बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योग जो है सबसे बड़ी संख्या से पाई जाती है। अच्छा, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है? तो तीनों संख्याओं का जो है एवरेज क्या होगा, इसको हमें निकालना है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा है भाई, कंसेक्यूटिव जो है इवन नंबर्स हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए हम मानते हैं x प्लस 2 और x प्लस 4 मान लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो अब तीनों को जो है जोड़ दो पहले, x प्लस 2 और x प्लस 4। उसके बाद क्या कहा कि जो बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या है, ये हमारी है x प्लस 4 प्लस 22 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो गया, और ये 4 2 6 हो गया, ठीक है। इधर हमारा कितना हो गया भाई, x, और ये हमारा 26 हो गया। ये x को इधर करोगे तो 2x हो जाएगा, और इस 6 को उधर ले जाओगे तो 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया हमारा भाई, 10 आ गया। x बराबर हमारा 10 आ गया। अब जो तीनों संख्याओं हमने मानी थी उसमें जो है इनका 10 का मान रखो, तो भाई ये हमारा पहला जो है क्या हो जाएगा 10, उसका दूसरी 12, और तीसरी जो है 14 हो जाएगी। अब उनका हमें औसत निकालना है, तो तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे और बटा में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई 14 34 हो गया, यहाँ पे सॉरी 24 और 36 हो गया, 36 बटा 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का औसत क्या है भाई, 12 आ गया। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं निकालना, तो सिंपल है एकदम। अगला प्रश्न देखिए, 20 रुपये के नोट से 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? चलो भाई 20 रुपये के नोट से जो है कितने 20 पैसे के सिक्के बनाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है भाई, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो काफ़ी सारे मैं जो है इसमें जो है मिक्स करके क्वेश्चंस को कराता हूँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं मिक्स करके कराता हूँ, बताता नहीं हूँ, उसकी बात अलग है, लेकिन आज बता दिया। भाई 20 रुपये का नोट, तो भाई 1 रुपये में जो कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे। तो भाई 20 जो है रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 20 रुपये में जो कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ पे 2000 हो जाएंगे। सॉरी 1 जीरो ज़्यादा हो गया का, ठीक है। जब 10 रुपये में 1000 पैसे होंगे तो 20 में जो है 2000 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 पैसे की बात कर रहा है भाई, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो भाई 20 से इसको डिवाइड कर दो, 20 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, 100 आ गया। 100 सिक्के होने चाहिए, यानी 20 पैसे के 100 सिक्के नहीं। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। आया तो 100 है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज है। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न है, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न है आपका, इसको आपको लगाना है बेहतर तरीके से। देखिए इसको लगाया जाए तो इसके जवाब क्या है भाई, 25 का जो है कितना प्रतिशत वो हमें नहीं पता है, 25 का जो है कितना प्रतिशत है उसको ना पता है, तो x बटा कर दो, x बटा 100 हो गया, 3.25 हो गया। 100 को इधर उठा के कर दो, कोई दिक्कत ना है, 25x हो गया, 325 हो गया। x को जो है यहाँ पे 325 बटा 25 हो गया, 25 से इसको डिवाइड करो, 25 से कम 25, और बचा हमारे पास कितना भाई 7 बच गया, 25 दिए 75 होता है, 13 यहाँ पे आ गया भाई, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट, ओके। और कोई समस्या तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल वही है फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे तुरंत आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।